नमस्ते बच्चों। आज दीदी आपके लिए आपकी पसंद का विषय लाई है। आज हम एक बहुत ही सुंदर कविता पढ़ने वाले हैं जिसका विषय हम सब के दिल के करीब है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र नज़र आ रहा है। वह चित्र है, हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा छोटा सा घर का चित्र है। घर हम सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली जगह है। बच्चों, हम दुनिया में चाहे कहीं पर भी चले जाए, लेकिन जो सुकून हमें अपने घर में आकर मिलता है वह कहीं पर भी नहीं मिलता। घर चाहे छोटा हो, बड़ा हो या कैसा भी हो, आकार से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अपना घर हर किसी को प्यारा होता है। अपने घर में हमें जो शांति मिलती है, जो सुकून, जो अपनापन मिलता है, वह कहीं पर भी नहीं मिलता। तो आज हम जानेंगे ऐसी ही एक कविता जिसकी कवयित्री है लता पंत। तो बच्चों, यह है हमारी आज की कविता, अपना घर। देखे सारे गांव शहर, घूमे सारे गली नगर, नहीं मिला इतना सुंदर जितना सुंदर अपना घर। अपना घर बस अपना घर, हर बच्चे का सपना घर। सभी बनाते अपना घर, सभी सजाते अपना घर। दुनिया के हर संकट से दूर हमें ले जाता घर। घर के अंदर लगे न डर, इतने सुख पहुँचाता घर। राजकुंवरी का है यह घर, इस घर का है राजकुंवर। तो देखा बच्चों, यह कविता हमारे दिल के कितनी करीब है। कविता में कवयित्री हमें कहना चाह रही है कि देखे सारे गांव शहर, घूमे सारे गली नगर। कवयित्री कहना चाहती है कि बहुत सारे गांव देखे, बहुत सारे शहर देखे। कवयित्री कहती है कि हम कहीं पर भी चले जाए, लेकिन क्या होता है, नहीं मिला इतना सुंदर जितना सुंदर अपना घर। हमें पूरी दुनिया में अपने घर से ज़्यादा सुंदर, अपने घर से ज़्यादा प्यारा, अच्छा और सुकून देने वाला स्थान कहीं पर भी प्राप्त नहीं होता है। अपना घर बस अपना घर, हर बच्चे का सपना घर। तो बच्चों, आपने देखा होगा, जब कभी हम अपने किसी रिश्तेदार के घर या मित्र के घर जाते हैं, कभी उनका घर हमसे भले ही आकार में बड़ा हो, भले ही हमारे घर में जो सुविधाएं हैं उससे कई अधिक सुविधाएं उनके घर में हो, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद हम जो महसूस करते हैं वह हम अपने घर में महसूस नहीं करते। वहाँ पर हमें परायापन महसूस होता है। लेकिन अपना घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, या अपने घर में चाहे सुविधाएं ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन अपने घर में जो अपनापन महसूस होता है वह किसी दूसरे के घर में कभी भी नहीं होता है। इसीलिए हर बच्चे का सपना क्या होता है, अपना घर। सभी बनाते अपना घर, सभी सजाते अपना घर। घर चाहे कैसा भी हो, छोटा बड़ा, लेकिन हर कोई उसे अपने तरीके से, अपनी पसंद से सजाता है, संवारता है ना। हम भी ऐसा ही करते हैं ना। अपने घर को हम अच्छी तरह से सजाते हैं, अच्छी तरह से रखते हैं। हमारे घर में जो भी चीज़ें होती है हम उसे सही जगह पर रखते हैं, है ना। उनकी देखभाल करते हैं, अपने घर की साफ सफाई करते हैं, अपने घर का ख्याल हम रखते हैं। दुनिया के हर संकट से दूर हमें ले जाता घर। तो बच्चों, कवयित्री यहाँ हमें कहना चाह रही है और सही भी कह रही है, दुनिया के हर संकट से हमारा घर हमें दूर ले जाता है। हमारा घर हमें वर्षा,
वर्षा यानी कि बारिश, धूप से, ठंड से, इन सभी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे तो बचाता ही है। इन संकटों के अलावा हमारा घर हमेशा हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे घर आकर हमें जो सुरक्षित महसूस होता है वह बाहर कहीं पर भी नहीं होता है। कोई भी संकट आ जाए, कोई कुछ भी हो जाए तो सबसे पहले हम अपने घर जाते हैं, हमें अपने घर की याद आती है। तो दुनिया के हर संकट से हमारा घर हमें क्या करता है, दूर ले जाता है, हमें हर संकट से बचाता है। घर के अंदर लगे न डर, इतने सुख पहुंचाता घर। तो बच्चों, आपने देखा होगा, आप जब कहीं भी बाहर जाते हो या बाहर जाने पर कभी रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो हमें डर लगने लगता है। या हम कभी घर से दूर होते हैं तो हमें संकोच होता है, डर लगता है। लेकिन जब हम अपने घर पहुंच जाते हैं तो हमारा डर अपने आप दूर भाग जाता है। जब हम घर पर होते हैं तो हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, हमें अपने घर में ही सुरक्षित महसूस होता है। इसीलिए कवियत्री कह रही है, घर के अंदर लगे न डर, इतने सुख पहुंचाता घर। राजकुंवरी का है यह घर, इस घर का है राजकुंवर। तो बच्चों, आपने सुना होगा, देखा होगा, कई कहानियों में बड़े बड़े महल होते हैं, उन महलों में राजकुमार होते हैं, राजकुमारियाँ होती है। लेकिन हमारा घर चाहे महल ना हो, चाहे छोटा सा हो, लेकिन हर कोई अपने घर में राजकुंवर होता है, राजकुंवारी होती है। तो अपने घर में हम बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही सुकून, शांति महसूस करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर इस तरह से कवियत्री ने अपने घर का महत्व हमें स्पष्ट किया है और हमारा घर हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है इसके बारे में कवियत्री ने हमें यहाँ पर समझाया है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको इस कविता के माध्यम से अपने घर का महत्व समझ में आया होगा और आपको यह कविता अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।